मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एफ ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जो कि न्यूमोनिया रोग का कारक है, उसके 2 स्ट्रेन लिए और उन स्ट्रेन्स को चूहों के अंदर इंजेक्ट कराया। इन दोनों स्ट्रेन में से एक स्ट्रेन जो कि रोगकारी है उसे एस थर्ड नाम दिया, वहीं आर सेकंड स्ट्रेन जो कि रोगकारी नहीं है उसे नॉन वायलेंट स्ट्रेन नाम दिया गया और इससे चूहे में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ग्रिफिथ ने सबसे पहले एज थर्ड स्ट्रेन, जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होता है और इस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की वजह से ही वह रोगकारी होता है, उसे चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया। उन्होंने देखा कि चूहे की डेथ हो जाती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने आर सेकेंड बैक्टीरिया, जिसे कि रफ स्ट्रेन कहा जाता है, उसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल एब्सेंट रहता है, उसे चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया और उन्होंने देखा कि चूहा जीवित रहता है। तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये देखा कि जो एस थर्ड बैक्टीरिया है उसे हीट किल किया, उसे गर्म कर किया गया और तत्पश्चात चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया गया। उन्होंने देखा कि चूहा जीवित रहता है। चौथे एक्सपेरिमेंट के अंदर एस थर्ड बैक्टीरिया को गर्म किया, उसके साथ आर सेकेंड स्ट्रेन को मिलाया और चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया। उन्होंने देखा कि चूहा जो है वो मर जाता है, चूहे की डेथ हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एस थर्ड बैक्टीरिया, एस थर्ड स्ट्रेन आर सेकेंड को कोई ऐसा पदार्थ अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आर सेकेंड की कोशिकाएं ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को एफ ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नाम दिया। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने परफॉर्म किया। इसमें उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एस थर्ड व आर सेकेंड बैक्टीरिया को लिया गया था, उन्हें इन विट्रो सिस्टम के अंदर ग्रो करवाया। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एस थर्ड स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, उसके अंदर से लिपिड, शुगर को सेपरेट किया गया। उसके पश्चात आर सेकेंड स्ट्रेन को लिया और आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को जो है मिला दिया और उन्होंने इस मिक्सचर को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिल किया। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने प्रोटीनेज डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनएज डाला, तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को डाला और उन्होंने देखा कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीनेज एंजाइम था उसके अंदर एस थर्ड की जो सेल्स है वो अपीयर हुई। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनएज डाला था उसमें भी एस थर्ड की जो सेल्स है वो अपीयर हुई। वहीं जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर डीएनए डाला था उसमें किसी भी तरह की एस थर्ड सेल्स उत्पन्न नहीं हुई। इससे एवरी ने यह निष्कर्ष निकाला
कि जो एस थर्ड है उसी स्ट्रेन का जो डीएनए है उसी के अंदर ये कैपेसिटी है कि वह आर सेकंड को एस थर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अन्यथा प्रोटीनेज वाली टेस्ट ट्यूब में भी और जो आरएनएज वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर भी एस थर्ड टाइप की सेल्स प्रकट हो सकती थी, उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे यह बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन एवं आरएनए। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सिद्ध करने के लिए जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वह हर्शी और चेज ने निकाला। उन्होंने सबसे पहले जो T2 फेज है उस पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये देखा कि जो डीएनए है वही बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करता है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जिस वजह से जो फेज की न्यू प्रोजेनीज है उनका बैक्टीरिया के साथ में इंटीग्रेट होना पॉसिबल हुआ है। उन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर रेडियो लेबल्ड S35 और रेडियो लेबल P32 युक्त माध्यम पर उगा करके जीवाणु भोजी डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया, यानी जो बैक्टीरियोफेज है उसे S35 और P32 युक्त माध्यम पर ग्रो किया गया। क्योंकि फेज पार्टिकल के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर फास्फोरस नहीं है, लेकिन डीएनए के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है, इसलिए डीएनए जो है वही रेडियो एक्टिव फास्फोरस के द्वारा लेबल्ड होता है। इसी प्रकार जो फेज पार्टिकल्स है उसमें जो प्रोटीन है उसके अंदर ही सल्फर होता है और उस सल्फर को रेडियो लेबल मार्कर S35 से मार्क कर दिया गया। डिफरेंशिएटिव मार्किंग के द्वारा बैक्टीरियोफेज के डीएनए व प्रोटीन कंपोनेंट को बिना किसी केमिकल टेस्ट के अलग अलग पहचानना संभव हुआ। हर्शे और चेज ने जो मार्क्ड फेज पार्टिकल्स हैं उन्हें जीवाणु कोशिकाओं या बैक्टीरियल सेल्स के साथ में इन्फेक्ट कराया तो उन्होंने ये देखा कि जो रेडियो लेबल P32 है वही बैक्टीरियल सेल के साथ में इंटीग्रेट है। रेडियो लेबल्ड S35 बैक्टीरियल सेल के साथ में इंटीग्रेट नहीं हुई है, क्योंकि वॉरिंग ब्लेंडर के अंदर प्रोटीन को अलग कर दिया गया था और हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद में यह सिद्ध हुआ कि जो प्रोटीन आवरण है वह परपोषी के बाहर रह जाता है, वह होस्ट सेल के बाहर रह जाता है, यानी जो बैक्टीरिया है उसके बाहर रह जाता है और डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। इस वजह से नए फेज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और हर्शे और चेज के इस एक्सपेरिमेंट से ये परफॉर्म हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि जो डीएनए है वही आनुवांशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। थैंक यू।